दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों पुष्पक एक्सप्रेस जो है यह उत्तर प्रदेश से और मुंबई के लिए जाने के लिए अहम स्पेशल ट्रेन मानी जाती है। और ट्रेनों में अगर जो मुंबई जाती हैं उन ट्रेनों में इसकी गिनती होती है। कभी भी आप गूगल पर अगर कहीं आप सर्च करेंगे तो पुष्पक एक्सप्रेस का नाम जो है आ जाएगा। तो पुष्पक एक्सप्रेस जो है वह मुंबई से और लखनऊ के लिए चलती है। और लखनऊ से जो है उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है, लखनऊ से जो है वो मुंबई के लिए चलती है। जौनपुर के जो है कुछ सवारी जो है कुछ जो यात्रा करने वाले हैं, रेल यात्री हैं, वह मुंबई के लिए पुष्पक एक्सप्रेस में जो है सवार होते हैं। और उसके बाद D2 कंपार्टमेंट होता है। इस कंपार्टमेंट में जो है वह लोग बैठते हैं और यात्रा करने के लिए कि मुंबई हम लोग पहुंच जाएंगे। और रोजी रोटी के तलाश में जैसे मजदूर लोग निकलते हैं, इस तरीके से पुष्पक एक्सप्रेस में कुछ लोग जो है सवार होते हैं। उसके बाद यह गाड़ी आती है। अब यह गाड़ी भुसावल पहुँचती है। भुसावल के बाद महाराष्ट्र के यानी नासिक अंतर्गत औरंगाबाद अंतर्गत जो है इगतपुरी स्टेशन पे यह गाड़ी आकर के खड़ी हो जाती है। और इगतपुरी जब स्टेशन पे खड़ी हो जाती है तो जो यात्री रहते हैं अपना शयनयान वाले, वातानुकूलित वाले या जनरल कंपार्टमेंट वाले सब अपना उतर के जो है खाने पीने की चीज़ अपना जो है लेने लगते हैं। कारण ये है कि उसके बाद का स्टेशन जो है वो कसारा है और कसारा के बाद फिर जो है अगला स्टेशन कल्याण है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह लोग सब अपना जो है उतर गए सवारी, कोई खाने की चीज़ ले रहा है, कोई पीने की चीज़ ले रहा है, अपना जो है तमाम पेप्सी और थम्स अप, कोको कोला, जिसका जो पसंद है रेल यात्री अपना अपना सामान लेते हैं। और कुछ लोग अपना जो है पानी की व्यवस्था कर लेते हैं, बाटलों में पानी भर लेते हैं और पानी भरने के बाद जो है वापस ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब उसी ट्रेन में जो है D2 कंपार्टमेंट में यानी डिब्बे में 8 लोग एकदम जनरल, उसके बाद वो अपना सूटकेस जो है अपना ले करके और जनरल उस गाड़ी में जो है घुस जाते हैं। सब सवारियों की तरह लगा कि यह भी जो है जनरल लोग ही हैं, कोई बात नहीं है। उसके बाद गाड़ी वहाँ से जो है वह चल देती है। गाड़ी जब वहाँ से चल देती है तो धीरे धीरे जो 8 लोग उस पर चढ़े थे इगतपुरी स्टेशन से, वह लोग धीरे धीरे अपना रूप बदलना शुरू कर देते हैं। रूप बदलने का मतलब ये है कि वह 8 लोग जो है वह जनरल कोई रेलवे का पैसेंजर रेल यात्री नहीं थे, बल्कि वह कुख्यात बदमाश थे। और वह धीरे धीरे जो है अपना रूप बदलना वह लोगों ने शुरू कर दिया। और रूप बदलने का मतलब यह है कोई अपना जो है असलहा निकालने लगा, कोई चाकू निकालने लगा, कोई इस तरीके से जो है तमाम असलहे वह जो है 8 बदमाश जो है अपना निकालने लगे। और वह बदमाश उस डिब्बे के एक ओर से और एक ओर तक जो है वो छा गए, यानी एक बदमाश एक तरफ और एक बदमाश एक तरफ। दोस्तों जब ट्रेन जहाँ से चलती है उसके बाद ट्रेन में भीड़ ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे मंजिल ट्रेन की अगर नज़दीक पहुँचती है तो यात्री जो है वो उतरते जाते हैं। उस कंपार्टमेंट D2 कंपार्टमेंट में केवल ज़्यादा से ज़्यादा 17 से 18 सवारी यानी जो है लोग थे। जो रेल यात्री जो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो 17 से 18 लोग थे, बाकी कोई नहीं थे। और बदमाशों ने जो है एक डिब्बे के किनारे और दूसरे डिब्बे के छोर पे वह खड़े थे, किसी को उस डिब्बे के अंदर जो है घुसने नहीं दे रहे थे। दोस्तों ट्रेन अपनी रफ्तार में थी। उसके बाद जो है बदमाशों ने जो ट्रेन के जो यात्री थे उनसे लूटपाट करना शुरू कर दिए। वह जो है लूटपाट करना शुरू कर दिए। किसी के पास पैसा, किसी के पास मोबाइल, जिसका जो सामान था सारे यात्रियों से जो है उन्होंने लूटपाट की। यानी सबके पैसे, गहने और सोने चांदी जो भी वो लोग था, अंगूठी, चैन, सबका जो है वो असलहा दिखा करके उसके बाद जो है सबका सामान छीन लिए। छीनने के बाद अब वह बदमाश इंतज़ार करने लगे कि अगला स्टेशन आए, जैसे ही ट्रेन खड़ी होती है तो हम लोग उतर जाएंगे। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या कोई चैन नहीं खींच रहा था? चैन खींच सकते थे। सबसे बड़ा यही सवाल था, क्या अन्य कंपार्टमेंट के अंदर नहीं आ सकते थे? नहीं आ सकते थे। कारण ये था कि एक बदमाश जो है डिब्बे की एक छोर पे और दूसरा बदमाश डिब्बे की एक छोर पे, दोनों बदमाश एक दूसरे के छोर पे थे। बाकी जो 6 थे वह जो है लूटपाट कर रहे थे। वह लूटपाट करके ट्रेन के एक किनारे में वह लोग खड़े हो गए। जब तक वेट कर रहे थे कि ट्रेन कहीं खड़ी हो अगले स्टेशन पे तो हम लोग उतर के भाग जाएं, तब तक उनकी निगाह जो है एक महिला यानी विवाहिता महिला जो है उस पर पड़ती है। वह पति के साथ यात्रा कर रही होती है और उसकी उम्र जो है 21 से 22 साल की है। नवविवाहिता थी वह। उसके बाद तो एक बदमाश वहाँ पहुँचता है, उसके बाद जो है छेड़खानी करने लगता है। उसका पति जो है उसका विरोध करता है और विरोध करता है तो उसके बाद उसकी पिटाई कर देते हैं। जबकि और पैसेंजर जो है भी बोलने की कोशिश करते हैं, उसकी भी पिटाई कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे नर्क की बात यह है कि उस विवाहिता के साथ जितने भी बदमाश थे वह बारी बारी से उसके साथ दुराचार किए। यानी उस औरत के साथ जो है
महिला के साथ बारी बारी जो है बलात्कार किए। अब बलात्कार की घटना इतनी दर्दनाक थी कि उस डिब्बे में ना तो चीख पुकार हो सकती थी, ना तो कोई बोल सकता था। अब आप यह भी कहेंगे कि क्या ट्रेन यात्री जो है चैन नहीं खींच सकते थे, ट्रेन यात्री बोल नहीं पाते थे? यानी कोई भी अगर बोलने को तैयार होता था तो वह बदमाश लोग उसकी पिटाई कर देते थे। इतना तक कि उसके पति को इतना पीट दिया था कि वह जो है बेसुध हो गया और उसके पति के सामने ही उसको जो है बारी बारी से उन लोगों ने, बदमाशों ने जो है उसके साथ रेप किया। यानी इतनी दर्दनाक घटना। उसके बाद सब यात्री जो है डरे सहमे थे। उन लोगों ने यह भी कहा कि यात्रियों को कि अगर किसी ने इसके बारे में कहीं कुछ आवाज़ लगाने की कोशिश की या अगला स्टेशन आ रहा है अगर वहाँ गाड़ी खड़ी होती है, किसी ने चिल्लाने की कोशिश की, तो सोच लीजिए कि उसके बाद उसका अंजाम क्या होगा। रेल यात्री जो है दोस्तों डरे हुए थे। वह जो है अगला स्टेशन जो है, ट्रेन अपनी रफ्तार में चलती रहती है, इधर लुटते रहते हैं, महिला का रेप होता रहता है। जब सारी कहानी ख़त्म हो जाती है तो वह बदमाश खड़े होकर के इंतज़ार करने लगते हैं। इतने में जो है कसारा स्टेशन आता है। कसारा स्टेशन पर ट्रेन जो है रुक जाती है। उसमें से एक जो ट्रेन यात्री है उसने दिमाग लगाया कि कुछ न कुछ करें, अगर ऐसा कुछ हो कि ये बदमाश जो है पकड़े जाएं। तो आप जानते हैं, सामान्य बात है कि ट्रेन स्टेशन जब रुकती है तो जीआरपी के जो लोग होते हैं, जो रेलवे पुलिस वो डिब्बे को झांकते हुए जो है घूमते रहते हैं, देखते देखते जाते रहते हैं। इतने में जैसे जीआरपी का एक आदमी उसको देखा, उसने जो है इशारा किया, वह वहाँ पहुँचता है तो बोलता है, सर मेरी जान जो है बचा लीजिए, हम लोग बहुत सख्ते में हैं, हम लोग लुट चुके हैं, महिला के साथ जो है रेप हो। मतलब सारी कहानी उसने 1 सेकंड के अंदर जो है बताया। और जैसे बताया तो जीआरपी वाले जो है वहाँ कई इशारों में कई जो है उसमें घुस जाते हैं। हालांकि 4 बदमाश तो उस वक्त जो है कूद के भाग गए थे, बाकी 4 बदमाश वहाँ पकड़े जाते हैं। और पकड़े जाने पर उसके बाद जो है यह मुकदमा जो है कल्याण थाने में, यानी कल्याण जीआरपी वहाँ दर्ज होता है। उसके बाद उन 4 बदमाश के अलावा जो और बदमाश थे उनकी तलाश की गई और उन चारों को भी पकड़ा गया। हालांकि सबसे पहले जो है पति पत्नी जो थे, महिला जो बेसुध जिसके साथ ज़्यादा वो हुआ था, रेप हुआ था, 8 बदमाशों ने किया था, उसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया, यानी पति पत्नी का इलाज के लिए। और उसके बाद दोस्तों यह पूरी लूट की अगर हम बात करें तो पूरी लूट जो है वह 98,000 यानी कुल मिलाकर 1 लाख के करीब जो है यह लूट हुई थी। और सोने चांदी गहने जो लूटे हुए थे वह बदमाश जो है, हालांकि उतना पैसा नहीं बरामद हुआ लेकिन कुछ पैसा बरामद हुआ। और उसके बाद पुलिस जो है रेड जारी करके, यानी पुलिस जो है टाइटनेस मामला इसको ले करके कि इनको तत्काल जो है इनको पकड़ा जाए और ये कहाँ भाग के जाएंगे, पुलिस जो है इस कोशिश में हो गई। और हालांकि 8 बदमाश पकड़े गए। 8 बदमाशों के ऊपर कार्रवाई होते हुए हालांकि उनको फांसी तो नहीं हो पाई, लेकिन यह है कि उनको जो है जेल में अभी वो है, उनकी जमानत नहीं हो पाई। और यह कहा जा रहा है कि 8 बदमाश जो है महाराष्ट्र एरिया के ही रहने वाले हैं और लोकल कसारा से लेकर के और इगतपुरी के आसपास के ही बदमाश जो है लोकल हैं। तो उनको यह लगा नहीं था कि हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि जो है वो समझते थे कि ट्रेन यात्री जो है इतने डरपोक होते हैं, बाहर से आ रहे हैं यात्रा करने में, तो वो तो कभी बताएंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, इस तरीके से। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यह कहना चाहूँगा, इस जो है सच्ची घटना के तहत, हालांकि यह घटना जो है मैं आपको बता दूं 21 तारीख 2022 की है, यानी कहने का तात्पर्य जो है 3 साल इस घटने को हो गए, 3-4 साल। लेकिन यह घटना एक सबक आपको देती है कि कभी भी इस तरीके की अगर आपके सामने समस्या आती है या अगर आप मुसीबत में फंसते हैं तो एक बार प्रयास आप ज़रूर करें। आप यहाँ भी सोच सकते हैं कि अगर जीआरपी वाला न सुना होता तो उस यात्री के साथ क्या होता, वह बदमाश जो थे क्या उसको जिंदा छोड़ देते। लेकिन आप यह भी देख लीजिए कि उसके छोटे से प्रयास से जो है सब लोग जो है सुरक्षित हो गए। इसके बाद हो सकता है कि वह उतर के चले जाते या कुछ और होता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक प्रयास जो है ज़रूर करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, लेकिन सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और सतर्क सुरक्षित रहते हुए, ख्याल रखते हुए आप जो है प्रयास करें। और एक प्रयास से जो है लोगों की जान आप बचा भी सकते हैं, अपनी जान भी आप जो है जोखिम में अगर पड़ी है तो आप बचा सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है इस सच्ची घटना महाराष्ट्र के इगतपुरी से कसारा स्टेशन के बीच में जो हुई है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है मैसेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।